6.5 करोड़ वर्ष पहले जब डायनासोर समाप्त हो गए, तब पृथ्वी पर छोटे छोटे स्तनधारी जीव मैमल्स बचे, जैसे पेड़ों पर रहने वाले छोटे बंदर, गिलहरी जैसे जीव और फल खाने वाले जीव। इन्हीं छोटे स्तनधारियों में से कुछ ने समय के साथ चलने, दौड़ने और दिमाग का प्रयोग करना शुरू किया। इनमें से ही प्राइमेट्स नाम का समूह बना, जिनमें बंदर, लंगूर और अंततः मनुष्य के पूर्वज शामिल थे। धीरे धीरे इन प्राइमेट्स में से कुछ ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहना शुरू किया, 2 पैरों पर चलना सीखा और वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथों का उपयोग करना शुरू किया। लगभग 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में होमो हैबिलिस नाम का जीव प्रकट हुआ। यह ही पहला आदिमानव हाफ मैन था, जो न पूरी तरह जानवर था और न पूरी तरह मनुष्य। 2. आदिमानव और औजारों का विकास। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क पहले के जीवों से बड़ा था। वह समझदार था और चीजों को तोड़ फोड़ कर उपयोग जानता था। उसने पत्थरों को तोड़कर नुकीले औजार टूल्स बनाए, जैसे कि पत्थर की छुरी नाइफ, हथौड़ा हैमर और भाला स्पीयर। इन औजारों से वह जानवरों की खाल काटता, मांस निकालता, पेड़ों से फल तोड़ता और अपनी रक्षा करता। यही मनुष्य के तकनीकी विकास की शुरुआत थी। धीरे धीरे यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। आग की खोज कैसे हुई? बहुत पुराने समय में जब आदि मानव आधा मनुष्य यानी होमो इरेक्टस जंगलों में रहते थे, तो एक दिन उन्होंने देखा कि बिजली गिरने से पेड़ जल गए और आग लगी। वहीं से उन्हें पहली बार आग का पता चला। बाद में उन्होंने सीखा कि 2 पत्थर आपस में टकराने से चिंगारी निकलती है और उस चिंगारी से सूखी घास या लकड़ी को जलाया जा सकता है। यही आग की खोज थी। आदि मानव ने कैसे सीखा? आदि मानव बहुत जिज्ञासु, क्यूरियस था। वो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखता था। बिजली की चमक, जले हुए पेड़ या पत्थर की चिंगारी देखकर उसने प्रयोग किए। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि आग कैसे जलती है और कैसे बुझाई जाती है। शिकार करना कैसे सीखा? शुरुआत में आदि मानव केवल मरे हुए जानवरों का मांस खाता था, लेकिन बाद में उसने औजारों का उपयोग करके खुद शिकार करना शुरू किया। वो जानवरों के पदचिह्न देखकर उनका पीछा करता, नुकीले पत्थरों और लकड़ी के डंडों से हमला करता और फिर पूरे समूह के साथ मिलकर शिकार करता। यानी उसने सहयोग और योजना बनाना सीखा। यही से समाज की नींव रखी गई। धीरे धीरे उसने बड़े जानवरों जैसे हिरण, घोड़े, भैंस का भी शिकार करना सीखा। शिकार से न केवल भोजन मिला, बल्कि जानवरों की खाल से कपड़े और हड्डियों से औजार भी बनाए गए। आदिमानव का रहन सहन और गुफाएं। आदिमानव गुफाओं में रहता था क्योंकि वहां उसे वर्षा, धूप और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती थी। गुफाओं की दीवारों पर उसने चित्र बनाना शुरू किया। इन चित्रों में वह जानवरों, मनुष्यों और शिकार के दृश्य बनाता था। यही चित्र हमें बताते हैं कि मनुष्य में कला और भावना का जन्म हो चुका था। वह समूह में रहकर शिकार करता, भोजन बांटता और मिलजुल कर जीवन बिताता था। यहीं से सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। लगभग 10,000 वर्ष पहले मनुष्य ने देखा कि जब बीज जमीन पर गिरते हैं तो उनसे पौधे उगाते हैं। यहीं से उसने खेती करना सीखा। अब उसे रोज शिकार पर नहीं जाना पड़ता था। उसने कुछ जानवरों को पालतू बनाया, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, भेड़ और बैल। इनसे उसे दूध, मांस और मदद मिलती थी। खेती और पशुपालन से उसका जीवन स्थायी हो गया। उसने झोपड़ियां बनाई, गांव बसाए और परिवार के साथ रहना शुरू किया। यह काल शिकार से खेती तक के परिवर्तन का था। आदि मानव की खोजें ही मानव सभ्यता, सिविलाइजेशन की नींव बनी। इन्हीं खोजों से आज का आधुनिक जीवन संभव हुआ। और ए योर अर्थ हिस्ट्री वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।